welcome Dhananjay. Thank you for doing this. Thank you, sir, I for am calling like me. fangirling all over you. Girling? हाँ fangirling अच्छा, like ऐसा। proper term है हाँ। अच्छे से fan होने का. थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे को बोलने दीजिए पहले यार। बिल्कुल, थैंक बिल्कुल। यू सो मच फॉर कॉलिंग मी यार। और ऐसा मतलब ऐसा काबिल समझा कि मतलब मेरा इंटरव्यू हो सकता है। अरे अरे। आई विल ट्राई कि मैं ऑनेस्टली जवाब दूँ हाँ हाँ हाँ. और क्लियर रहूँ। Okay. लेट्स गो। आई एम श्योर लाइक बहुत लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आपकी डांस प्लस की जो जर्नी है उसकी शुरुआत कैसे हुई और लाइक डांस प्लस था कैसे, बिकॉज लाइक बहुत लोगों को होता है कि टीवी पे जो चीज़ें हो रही है उनकी बैक स्टोरी क्या होती है. दैट्स लाइक द फर्स्ट क्यूरियोसिटी. हाँ हाँ, हाँ क्या क्या बोला है लोगों ने मेरे को, चलेगा मैं बताता हूँ सब। सो बेसिकली मेरी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हुई आई थिंक अभी तक डेस्टिनी के थ्रू ही हुई है। हाँ मुझे डांस प्लस क्या, मुझे कोई रियलिटी शो ही नहीं करना था। आई वॉज हैप्पी, मैं अपना अकेले में लगा पड़ा था एंड पता नहीं मुझे इच्छा नहीं हो रही थी जाने की। जबकि मुझे डांस प्लस से पहले भी एक रियलिटी शो से फ़ोन आया था और मैंने उसको मना कर दिया था। अच्छा। एंड उसके बाद क्या हुआ, सडनली मेरे पापा को कोरोना हुआ एंड थोड़ी सी धरती खिसक गई मेरी, क्योंकि सेकेंड वेव लोगों को मार रही थी, जवान लोगों को मार रही थी। तो मेरे पापा तो 45 के, तब जो मैंने अच्छे रिश्ते कमाए हैं RNT डॉक्टर्स, उन्होंने मुझे बेड दिलवाया वहाँ पर पापा के लिए। ना बहुत फिल्मी सीन हुआ था, मैं अभी भी बताता हूँ। मेरे पापा को बेड नहीं मिला था, वो बैठे बैठे ऑक्सीजन ले रहे थे सिलेंडर से एंड ना कुंदन भाई और मैं ऐसे देख रहे थे पापा की तरफ। और ना पता नहीं देखते देखते अचानक कहाँ से, क्योंकि मैं सारी बातें इनको बताता था, इन्होंने बोला भाई ना आपको कुछ करना पड़ेगा यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, अब ज़रूरत है, आपको रियलिटी शो करना पड़ेगा। तो ना उस समय भी मेरे दिमाग में इतना कुछ नहीं था, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में पापा चल रहे थे। मैं रियलिटी शो क्या, मैं डांस छोड़ने की बातें कर रहा था, क्योंकि अभी मुझे काम पे लगना पड़ेगा, मुझे लग रहा था। मुझे लगा ये आदमी गया, मैं बहुत डरा हुआ था मैं कि यहाँ से अकेला जाऊँगा। फिर मैं वार्ड में था बहुत दिनों से, वार्ड में मुझे फ़ोन आया और वार्ड में जब फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि धनंजय वी आर कॉलिंग फ्रॉम डांस प्लस एंड वी वांट योर वीडियोस, कोई भी 2 वीडियो एंड वी सॉ योर 1 वीडियो सैया। और वो वहाँ पर चैनल में बहुत हाइप था। अच्छा। बोला कि उसको बहुत हाइप मिला हुआ है। तो मेरा एक जूम कॉल टाइप एक ऑडिशन हुआ जहाँ पे वो देखना चाहते थे कि अभी भी मैं वैसा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। एंड देन उसके बाद मुझे बोला कि 3 महीने का बैग पैक कर लो और डांस प्लस के लिए आ जाओ। एंड पापा ठीक हुए, मैंने पापा को बताया एंड मैंने पापा से पूछा आप चलोगे साथ में? पापा कहाँ पीछे, वो हर जगह मेरे साथ आते हैं एंड आई थिंक वो होते तो ये चीज़ें हो पाती है, वो लकी चाम है, तो उनको लेके गया मैं। बट मुझे लगा था वहाँ जाऊँगा और सब कुछ होगा। 3 महीने का बैग पैक करवाया भाई, सब रेडी। वहाँ गया, वहाँ देखा 400 लोग खड़े मेरे जैसे, और अभी भी हमको बहुत सारे राउंड्स देने बाकी हैं। अच्छा। तो वो उस टीवी राउंड से पहले 5 राउंड थे। हमने कलिंग पार किया, देन एक और राउंड, देन एक और राउंड, देन प्रीव्यू राउंड, क्या राउंड, एंड देन उसके बाद जाके हम लोग टीवी राउंड तक पहुंचा मैं। सो आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग कि जब है ना पहली बार मैंने उस स्टेज पे पैर रखा एंड मेरे को वो शूज़ में वो फील हुआ, वो ग्रिप, वो जो आप जो टीवी पे देखते हो। एंड मैं बहुत नर्वस था। इधर राघव बैठा है, इधर रेमो सर बैठे हैं, उन लोग को देखना एकदम जो कभी आपने ऐसे अपने इमेजिनेशन में, क्योंकि हर डांसर ना जैसे डॉक्टर्स के नाम के आगे जब डॉक्टर लगता है तो उनको एक खुशी मिलती है, तो ना हर डांसर के ना नाम के आगे जब डांस प्लस लगता है ना तो उसको लगता है कि कुछ किया है लाइफ में। तो डांस प्लस वैसा शो है। एंड ना मुझे एकदम सडनली रियलाइज तब हुआ कि यार शिट मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। एंड वीडियो में भी देखना आप, मैंने ना ऐसे किया। सो बेसिकली मैंने हाथ ऊपर लिया और मैंने बोला कि देख मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब आप संभाल लो, मैं जा रहा हूँ। सरेंडर, लाइक आई एम नथिंग, इट्स ऑल यू, सरेंडर। और मैं ऐसे करके धोख लगा, ऐसा किया एंड मैंने अपना वॉल्यूम तेज़ किया एंड मेरा जर्नी बिगिन हुआ। फर्स्ट परफॉर्मेंस निकला, ओके, आई वॉज हैप्पी। इतना हैप्पी नहीं था मैं, ठीक ठाक खुश था। बट मेगा ऑडिशन तक वो मेरा घर बन चुका था। एंड मेगा ऑडिशन में आई थिंक मैंने अपना रियल रूप दिखाया कि मैं कितना ज़्यादा म्यूज़िक के अंदर घुस के एक परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, या फिर व्हाट इज़ माई आइडेंटिटी, व्हाट इज़ धनंजय जोशी। एंड उस परफॉर्मेंस से मुझे बहुत हाइप मिला। वहाँ पे मुझे दिख गया कि चैनल वाले, जजेस, रेमो सर बहुत खुश हैं, राघव बहुत खुश है। एंड देन फर्स्ट वीक
और फर्स्ट वीक से ही चैलेंजेस शुरू, एकदम से ऑयल एक्ट मिलना, देन टीवी एक्ट मिलना, देन सुशांत खत्री के साथ कोलैबोरेशन करना जो स्टाइल कभी की नहीं है, देन और वो करना डबल स्प्लिट पर्सनालिटीज, देन टेबल चेयर के साथ करना, डिसबैलेंस, बहुत कुछ, उफ रोंगटे आ गए। तो बहुत कुछ इस जर्नी ने मुझे दिया है। कोरियोग्राफी टीम का बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने मुझे अच्छे अच्छे एक्ट्स दिए। मुझे लगा था कि शो में आने ही बड़ी बात है, बट मैं कैसे बताऊं कि मुझे शो में इतना रिस्पेक्ट और इतना प्यार मिला है। और होता है ना कि कुछ लोगों का नाम याद रहता है उस एक सीज़न में, तो आई थिंक मैं वो इतना तो करके गया हूँ उस शो से कि जब Dance+6 का नाम निकलेगा तो एक नाम ज़रूर आएगा, धनंजय जोशी, कि उसने हाँ कुछ तो करके गया है। एंड आई थिंक ये फैक्ट्स है, ये रिकॉर्ड्स है कि आई एम द मोस्ट लाइक सबसे हाई स्कोरर हूँ मैं ओवरऑल पूरे शो में, एंड मैंने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंसेस किए। ग्रेट। तो मेरे लिए बहुत ऐसा था कि, और मैं अपने आप को कहीं ना कहीं, हर एक आर्टिस्ट अपने आप को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करता है, बट ना वहाँ जाके मुझे मालूम पड़ा कि नहीं। एंड एट द सेम टाइम मुझे ना हम्बल भी कर दिया उस चीज़ ने, मुझे ग्रेटफुल भी बना दिया कि नहीं अभी बहुत मेहनत करनी है, लाइक इट इज़ अ टाइनी स्टेप ऑफ दैट बिग विजन, दैट बिग गोल, बट Dance+ बहुत बड़ा एक स्टेप है। वो करके जब आया, आई थिंक मेरा मेहनत डबल हो गया है। मेरे दिमाग में ग्लिम्स घूमते रहते हैं कि मुझे वो लाइफ पसंद है, मुझे वो लाइफ चाहिए। आई वांट टू फील दैट फीलिंग एवरी डे, सो फॉर दैट आई एम वर्किंग, एंड लाइक Dance+ was a dream, like dream come true, like a good dream। आप उठे कोई हो, और शो नहीं, बस सिर्फ कोई और शो नहीं। Dance+ इज अ वेरी, क्या बोल सकते हैं यार, सीरियस शो। वहाँ पे कोई ओवर फालतू का हाइप नहीं मिलता, वहाँ पे लोग सीरियसली देखते हैं। वहाँ 8 मार्क्स मिलते तो मिलते हैं, डर लगता है, आपको ऑनेस्ट जजमेंट मिलता है। वहाँ राघव बैठा हुआ है, वो तो सीधा मुंह पे बोलता है कि कैसा हुआ क्या नहीं हुआ। रेमो सर को जिसको प्लस देना है उसी को देते, जिसको नहीं देना, उनका कोई स्क्रिप्ट गेम नहीं है। जजेस के बीच में अपने अलग बैटल चल रहे हैं, उसमें बेचारा कंटेस्टेंट पिस रहा है। तो वो बहुत ही लाइक हीट है वहाँ पे, उस शो में हीट है ऐसी। सो प्रणय जोशी, हाँ, एंड आपके पापा, यू नो दो लोग ऐसे जो लाइक आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस लाइक प्ले करते हैं। एंड लाइक मैंने उनको Dance+ में देखा है, आपके इंस्टाग्राम पे देखा है। सो लाइक व्हाट रोल डू दे प्ले इन मेकिंग यू द पर्सन यू आर राइट नाउ? एवरीथिंग यार। मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ। ये जितने भी लोग हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलते हैं या बोलते हैं मैंने किया है, मैं हाँ, सबके पीछे किसी न किसी का हाथ है। भाई ध्यान से देखो, हाथ है, सबका हाथ है, इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं है। और सबसे बड़ा हाथ इनका है। और वैसे तो पापा और मेरे भाई को वैसे साथ में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बाप है, बाप ने हम दोनों को पैदा किया है। हाँ। ये भाई बाद में है, मेरे भी बाद में है बट इन लोगों ने सपोर्ट मेरे को बहुत किया। पापा की बात में बाद में रखता हूँ। जहाँ तक प्रणय की बात आती है, तो ना प्रणय ने मेरे लिए बहुत बार ऐसा भी किया है कि यार जहाँ पे वो सिर्फ खड़ा रहा है मेरे साथ, जब मैं कोरियोग्राफी कर रहा हूँ या मैंने कुछ कोरियो सेट किया ना, तो सिर्फ वो मेरे लिए सीख लेता है। हाँ। या फिर उसने मेरे को है ना बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन ना मेरे को अभी भी याद है Dance+ से पहले मैं ऐसे प्रणय से पूछता था कि यार क्या लगता है यार प्रणय, क्या कुछ होगा क्या? तो ना प्रणय एक चीज़ बोला था, मुझे भी याद है कि यार भाई मेरे को लग रहा है ना कुछ बदलने वाला है, कुछ तो बदलाव होने वाला है और हो जाएगा ऐसा। तो ना मुझे एक सपोर्ट मिला हुआ है उससे बहुत। और प्लस है ना मुझे उस पर अलग ही बिलीव है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझसे इतना रिजेंबल खाता है, क्योंकि वो मेरा भाई है, खून है। बट ना मैं सबके साथ डांस करता हूँ। हाँ। बट मैं सबके साथ डांस करता हूँ, पर मेरा डांस सिर्फ वही कर सकता है। प्लस जब है ना उसको मैं इंडिविजुअल भी देखता हूँ ना, तो यार मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि यार कभी कभार वो ऐसी चीज़ें कर देता है ना जो मुझे इंस्पायर कर देती है। कभी कभार ऐसी चीज़ें कर देता है जो मेरे को सोचने मजबूर कर देती है कि यार क्या सोचता है साला, या फिर क्या करता है। बहुत इंस्पायर करता है, छोटा है बट बहुत इंस्पायर करता है। प्लस मेहनती बहुत है। लाइक अभी भी मुझे याद है कि पापा हम दोनों को जब डांस क्लास में लेके गए थे कि ये हमको डांस सिखाना है इनको, तो मेरे को 1 साल के लिए लगाया था, उसको 1 महीने के लिए लगाया था, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड नहीं है। उस बंदे ने अपनी मेहनत से अपने आप को साबित किया है और वो कर रहा है। उसको आज देखो आप, उसको बस ही इज़ अ हार्ड वर्कर। उसके पास शायद तक वो स्किल्स बचपन से नहीं आए, बट उसको मालूम है कैसे पैदा करना है। और आई थिंक वो बहुत बड़े लोग होते हैं, मतलब लाइक आई बिलीव हिम प्लस ही बिलीव मी। और उस समय जब मुझे सपोर्ट चाहिए था, वो स्टैंडिंग विद मी। लॉकडाउन ले लो, कोई भी वीडियो शूट ले लो, कुछ ले लो, आई थिंक जब प्रणय साथ में होता है ना तो काम ईजी हो जाता है। एंड भाई ये लड़ाई भी बहुत होती है,
बहुत लड़ाई होती है, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत हाथापाई होती है। UFC भी लड़ते हैं हम साथ में, तो बट जो भी है भाई है मेरा। और वक्त मेरे को ऐसा दिखता है कि आई थिंक वो बहुत ऊपर जाएगा, हाँ। शायद तक मुझसे भी ऊपर जाएगा, मुझे भी बहुत लगता है। आई थिंक मैंने उनकी वीडियोस लाइक बिल्कुल की है। एक उसमें है ना एक अलग किस्म की भूख है। वो जानवर है, वो इंट्रोवर्ट है। हाँ। इंट्रोवर्ट लोग जानवर होते हैं, हाँ। वो लोग छुपे रुस्तम होते हैं। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, क्या है सब दिख जाता है, हाँ। वो है छुपा रुस्तम। मज़ा आएगा देखना, वो सरप्राइज है, वो ब्लास्ट होगा। और जहाँ तक बात आती है पप्पा की, हाँ। तो आई थिंक मेरे को विरासत में मिली सब चीज़ें, मैं साफ बोलता हूँ। हाँ। मैं भले ही कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं कितनी भी अपने आप को मांझ लूँ, बट ये कभी भी मैं ठुकरा नहीं सकता है, फिर ऐसे झुटला नहीं सकता कि यार उस आदमी की वजह से मेरे अंदर जो चीज़ें, सिंगिंग हो जाए, म्यूज़िक हो जाए, डांस हो जाए, एक्टिंग हो जाए, थिएटर हो जाए, ड्रामा, सब उस आदमी की वजह से आया मेरे अंदर। और ना मैंने बचपन में क्या होता था कि मैं बहुत छोटा सा था, वो मेरे को क्या करता था अपने प्रोग्राम में से फ्रंट चेयर पे बिठा देते थे और आगे गाना गाना शुरू करते थे। और ना वो गाना गा रहे होते थे, मैं देख रहा था उनको, और मैं सामने ऑडियंस को देख रहा हूँ, ऑडियंस खुश हो रही है, तो मैं सोचता था यार क्या हीरो है यार, ये तो हीरो है यार, ऐसा बनना है। मतलब गाड़ी के आगे बैठा हुआ हूँ तो पीछे देखता तो बाल उड़ रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो वो एक हीरो था मेरे लिए, ऐसा मॉडल था कि क्या आदमी है, ऐसा बनना है। एंड देन वही है जिन्होंने स्टेज पे चढ़ाया, देन मैंने करना शुरू किया। देन वही है जिन्होंने मेरे लिए मेहनत की कि यार इसको ले जाता हूँ कहीं किधर डांस क्लास में डालता हूँ, कहीं डांस सीखेगा। देन वही है जिसने सोसाइटी से लड़ा कि नहीं, मैं भले ही हम मिडिल क्लास फैमिली के, इसको नहीं करना 12वीं के बाद तो नहीं करेगा, ये डांस करेगा अपना। शायद तक कुछ चीज़ें तो मेरे तक आने भी नहीं दी उन्होंने। कुछ लोगों ने उनको मेरे लिए बहुत गंदा बोला होगा, गालियाँ देते होंगे, कुछ करते होंगे, वो मेरे तक आई नहीं उस एक आदमी की वजह से। तो उसने वो है मेरी शील्ड है मेरी। प्लस जहाँ भी गया हूँ आज तक वो मेरे साथ रहा है, चाहे एक छोटे से छोटा शो ले लो, एक डांस प्लस ले लो, वो कभी हिला नहीं उस जगह से। भले ही उनकी जेब में पैसा ना हो, भले ही उनके पास खुद वो वीक हुए हों, बट उन्होंने कभी मेरे ऊपर वो चीज़ आने ही नहीं दी। तो वो आदमी का ही हाथ है मेरे ऊपर, मैं अपने आप को कुछ मानता ही नहीं हूँ। एंड आई थिंक मैं उनका आधा परसेंट भी अगर अपने अंदर ला पाऊँ ना, वो म्यूज़िक के लिए प्यार, वो डिवोशन, वो एक स्पिरिचुअल पना, अगर वो आधा परसेंट भी ले आऊँ ना, मैं कामयाब हो जाऊँगा। उस आदमी के आधे % तक पहुँचना है मेरे को। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक हिम प्राउड। एक कैसा शो है, मेरे को इमोशनल करते हो तुम लोग। हाँ। सो आप लाइक पार्कोर करते हैं एंड लाइक आप सिंगिंग करते हैं एंड वर्कआउट्स, लाइक आपकी स्टोरीज पे मैंने बहुत देखे हैं, कैलिस्थेनिक्स, फंक्शनल, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें। तो एक आर्टिस्ट के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी होना कितना इम्पोर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें, ये सारे डायमेंशंस एक्सप्लोर करना, लाइक वो आपको आपकी मेन जो फोकस है डांस, उसमें आपको कितना हेल्प करता है? हाँ, सो बेसिकली पहले मैं क्लियर करता हूँ कि सारे आर्टिस्ट को ऐसा मल्टीटास्कर होना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये मेरी चीज़ है एंड इसका हैक यही है कि मैं इसको ऐसा मल्टीपल वर्क की तरह सोचता नहीं हूँ। लाइक माई मेथड इज़ टू लाइक मेक इट वन। आई इंटरलिंक everything like, and it is a mental game. Like if I am running, I will mentally I am planning की, या फिर मैं सोच रहा हूँ वैसा कि अच्छा मैं भागूंगा ना तो इससे मेरा स्टैमिना बढ़ेगा, तो मुझे पार्कोर में भी काम आएगा और मैं कितने भी मिनट डांस कर सकता हूँ। अगर मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार म्यूज़िक सुन रहा हूँ तो इससे मैं अच्छी तरीके से उसको पोर्ट्रे कर सकता हूँ जब मैं डांस कर रहा हूँ। अगर मैं कोई म्यूज़िक बजा रहा हूँ, लाइक इफ़ आई एम प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, तो मेरा उससे म्यूज़िक इम्प्रूव हो रहा है। तो एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड इन माई माइंड। तो जब मैं उसको ऐसे ट्रीट, लाइक इट्स अबाउट ट्रीटमेंट, कि हाउ यू आर ट्रीटिंग इट। तो मेरा ट्रीटमेंट ऐसा है कि मैं उसको मल्टीटास्किंग दिखाता ही नहीं हूँ। अपने माइंड को ऐसा बताता हूँ कि एक ही है सब भाई, ये एक ही है, ये करना ही पड़ेगा, तेरे को वर्कआउट करना ही पड़ेगा ताकि तू नाचते वक्त अच्छा दिखे, तुझे म्यूज़िक सीखना ही पड़ेगा ताकि तू अच्छे से पोर्ट्रे कर सके चीज़ें, साउंडेड टेक्निकल डांसर लगे। अगर तू, क्योंकि ये दो फॉर्म है, लाइक कैलिस्थेनिक वर्कआउट, ये आर्ट में नहीं आता है, ये एथलेटिक है। सही बात है। तो मैं एथलेटिक और आर्टिस्टिक
इसके बीच में जो एक थ्रेड है ना, उस पर बैलेंस कर रहा हूँ, वहाँ चल रहा हूँ, एंड दैट इज़ डिफ़िकल्ट। ये दोनों में से एक जगह रहना इज़ ईजी, बट मैं वहाँ खड़ा हूँ। तो वहाँ खड़ा होना इसलिए आसान पड़ रहा है क्योंकि मैं उनको अलग मानता नहीं हूँ। मेरे लिए एक धरती है, मैं भले रस्सी पे चल रहा हूँ, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर कर रखा है कि वो रस्सी नहीं है, वो एक ही है, वो गेम है मेरा। सो डांस इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं, एंड आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिला होगा डांस प्लस में। सो व्हाट्स दैट वन डांसर जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो और जिनका आर्ट फॉर्म आपको बहुत डिफरेंट लगता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर डांसर? नाइस क्वेश्चन। तो आई थिंक डांसर सब अच्छे होते हैं यार, डांसर्स सब अलग ही होते हैं। हाँ. सबके अपने तरीके होते हैं, बट ना बहुत एक रेयर स्पीशी होती है जो ना ऑनेस्ट होते हैं, लाइक दे आर ऑनेस्ट, और वो उनका जो रियल लाइफ में जैसे हैं वो और उनका आर्ट ट्रांसपेरेंट होता है, लाइक व्हाट दे डू इन देयर लाइफ रिफ्लेक्ट्स इन देयर क्राफ्ट एंड वैसा वैसा। एंड आई थिंक वो एक बंदा वही है जो अभी तक टिका हुआ है और अभी भी मतलब लोगों के दिलों में जगह बना रखी है उसने, वो कनेक्टेड, एंड आई थिंक दैट इज़ राघव जुआल। एक टाइम पे जब मैं छोटा था लाइक, तो मेरे को याद है वो स्लो मोशन का क्या क्रेज़ था, एंड आई यूज्ड टू कॉपी हिम, बहुत कुत्ते जैसा एकदम, ऐसा कैसा डिट्टो मारता था, और शर्म भी नहीं थी, साफ कॉपी करता था। बट देन ना जैसे जैसे मैच्योरिटी आई तब समझा कि नहीं यार, ये डांस तो ठीक है, बट ये जैसा इंसान है ना, ऐसा बनना मुश्किल है, ये पाना मुश्किल है कि यार इतनी ऑनेस्टी पाना, आंखों में इतना सच्चाई होना। और जब मैं उनसे पर्सनली मिला तब तो मुझे और ज़्यादा लगा, लाइक एक मूवमेंट शेयर करता हूँ, बहुत छोटा है, किसी को नहीं मालूम। तो मेरा टॉप 6 का परफॉर्मेंस हो गया था, एंड टॉप 3 होने वाला था, एंड टॉप 3 का रिजल्ट उन्होंने देख लिया था, एंड वो पीछे बैठे हुए थे मेरे इधर, एंड हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, हम टेंशन में थे। वो आए और उन्होंने बोला कि कोई भी मुझसे पूछना मत कि कौन टॉप 3 जा रहा है, वरना मैं सच बता दूंगा। और वो आँख नीचे करके बैठ गए, सब मस्ती कर रहे थे, राघव भाई ऊपर देखो ना। उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक मेमोरेबल परफॉर्मेंस के लिए सीक्वेंस हुआ और हम लोग उसके लिए रेडी थे, एंड हम लोग सब नर्वस थे, और वहाँ से सब जने चले गए और मैं वहीं बैठा रह गया क्योंकि मेरा 4th नंबर पे था, एंड आई वॉज इन स्ट्रेस, मैं ऐसे हिल रहा था, एंड ना उन्होंने मुझे ऐसे पीछे से ऐसे टच किया, तो मैं घुमा, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे लिए शो का विनर तू है। और फॉर गुड 5 सेकेंड्स हम लोग सिर्फ आँख में देख रहे थे ऐसे, एंड देन मैं अपना फाइनल शोडाउन देने गया हूँ। तो वो आदमी बहुत ऑनेस्ट है, और मैंने जो उसकी आंखों में देखा ना, वो मैंने नहीं देखा है आज तक किसी की आंखों में। ही इज़ वेरी लाइक, वो एक अलग ही स्पीशी होती है ना, बहुत रेयर, अलग ही एलियन उतर के आते हैं जो। और उन्होंने भी आई थिंक अपने लाइफ में बहुत गड़बड़े की होंगी, बहुत गलतियाँ की होंगी, बट आज जो वो इंसान है ना, और वो जो बन के निकले हैं, और आज जो वो अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं, आज वो जो चीज़ें कर रहे हैं, अपने सक्सेस को गलत यूज़ नहीं करके चैरिटीज़ कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो यार कहीं ना कहीं मुझे भी वो चीज़ें करनी, मुझे हेल्प करना है। और वो जिस तरीके से आज भी सोशली लाइक लोगों को मैसेज देते रहते हैं, सिर्फ डांसर ही नहीं, तो मैं ये बात कर रहा हूँ, लाइक ही इज़ नॉट जस्ट अ डांसर, वो आर्टिस्ट है असली, वो अच्छा ह्यूमन है, और वो एक तरीके से बहुत जनों का रोल मॉडल, इंक्लूडिंग मी, मुझे अच्छा लगता है वो इंसान। तो आई थिंक वो एक बंदा है जो मुझे लगता है कि मतलब बहुत साल हो जाए तो भी है ना, उसकी जगह लेना मुश्किल हो जाए, क्योंकि उसकी कोई जगह है नहीं, वो अकेला पड़ा हुआ है एक जगह पे, उसको सिर्फ आप देख सकते हो, उसको छू नहीं सकते हो आप। राघव की आई डोंट थिंक सो कोई स्क्रिप्ट होगी। हाँ, राघव की स्क्रिप्ट होती है, बट राघव भैया स्क्रिप्ट पे ज़्यादा भरोसा करते नहीं, उनका अलग अपना मस्ती चलता रहता है ना। आई थिंक जो खुद स्पॉन्टेनियस ज़्यादा करते हैं ना, वो ज़्यादा मज़ा आता है। वो जैसे अगर बैठे होंगे तो मतलब उनका वो घर है ऐसा लगता है, वो जब सेट पे आते हैं ना तो बहुत खुशी हो जाती है एकदम से, मतलब ऐसा लगता है कि प्रेशर चला जाता है परफॉर्मेंस का। वो आएंगे, लेट जाएंगे, हर कंटेस्टेंट के पास जाके बातें करेंगे, एंड ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। डर लगता है उनसे, मतलब अगर आप उनको फेस कर रहे हो ना, तो आप एक तरीके से मिरर फेस कर रहे हो, आप ट्रुथ फेस कर रहे हो। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, सबके सामने बोल देंगे यार मस्त हुआ तेरा परफॉर्मेंस। अगर गंदा हुआ है ना, सबके सामने उतार देंगे कि यार मज़ा नहीं आया आज, ये डांस प्लस नहीं लग रहा है। मतलब वो उस किस्म का इंसान हो, मुझे पसंद है वो चीज़ कि यार कोई फेकनेस ही नहीं है, मतलब जो है वो मुंह पे। तो वो इंसान स्क्रिप्ट उसको मिलती है, आगे चलता रहता है, वो बोलते रहते हैं, बट जो वो चीज़ें खुद से करते हैं वो दिख जाती है, लाइक। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स 60% वो अपना खुद का ही कर रहे होते हैं, मर्जी का।
बहुत मस्ती कर रहे होते हैं वो। राघव बहुत अच्छा इंसान है, आई फील लाइक इवन थ्रू द स्क्रीन। सी आप मिले भी नहीं हो बट आप जानते हो, आप समझ सकते हो। हाँ। इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन है उस आदमी का, ऐसा बाहर फेंकता है वो, सूरज है वो। हर जगह रोशनी डालता है। बिल्कुल। सो एक गाना सिलेक्ट करने तक, उस पर कोरियोग्राफी करने तक और उसको एग्जीक्यूट करने तक, जो एंड का वीडियो जो प्रोडक्ट आता है, उसका आपका जो वर्क फ्लो है वो क्या रहता है? नाइस क्वेश्चन। वैसे सेम नहीं रहता हमेशा, लाइक डिफरेंट रहता है। जैसे मैं अगर बताऊँ तो कभी कभार ऐसा होता है मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं कोई गाना सुन रहा हूँ, अब मैं उसको प्लान करूँगा कि यार इसको ना मैं करूँगा, फिर उस पर प्लानिंग होती है पूरा कि कैसे शूट करूँगा, क्या डायरेक्शन रहेगा एंड एवरीथिंग। फिर एक आता है कि यार ये जगह अच्छी लगी यार, इस जगह से इंस्पायर हो के यार मुझे यहाँ नाचने की इच्छा हो रही, चलो यहाँ गाना लगा देते हैं, फ्री स्टाइल हो गया। कभी कोई गाना सुन रहा हूँ उसी समय करने की इच्छा होती है। तो मेरा कोई ऐसा वर्क फ्लो नहीं है, मैं बहुत ही स्पॉन्टेनियस रहता हूँ अपनी लाइफ में। हाँ। आने देता हूँ जो आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ। मुझे अगर घर से निकलना है तो मैं निकलूँगा, अगर मुझे इस गाने पे करना है अभी करना है तो करूँगा। तो अभी भी अगर इंटरव्यू चल रहा है और मुझे उठ के यहाँ से जाना, मैं चला जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसा रहता है कि मतलब मेरे को मालूम है कि मैं ज़्यादा प्लान कर लूँगा ना, हाँ। तो वहीं मैं हार जाऊँगा। मैं प्लानिंग वाला इंसान नहीं हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा ब्लूप्रिंट चलता है। बट हाँ, एक बार कोई गाना सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ना उस गाने से जुड़ी मेरे को स्टोरी दिखने लग जाती है, मुझे ढांचा दिखने लग जाता है। मतलब वो गाना ना, उसको मैं 2 दिन 3 दिन बहुत प्रॉपर्ली सुनता हूँ, धीरे धीरे वो गाने का एक शेप बनता है मेरे सामने, एक इंसान बनता है। फिर मालूम पड़ता है वो इंसान कैसे चलता है, कैसे बात करता होगा, अगर हंसता होगा तो कैसे हंसता होगा, अगर रोता होगा तो कैसे रोता होगा, चौंकता होगा तो कैसे चौंकता होगा। एंड देन वो उस इंसान को ना मैं अपने अंदर ढालने की कोशिश करता हूँ कि वो मैं इंसान हूँ। इसीलिए आप ध्यान से देखोगे ना, हर डांस में मैं आपको अलग दिखूंगा, मैं वो गाना बन जाता हूँ। तो मेरे लिए गाना इज़ प्राइमरी, मैं कुछ नहीं हूँ गाने के आगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गाने पे डांस करूँ। आई एम अ गुड लिसनर। कि यार आजकल क्या हो रहा है ना कि गाना बैठा हुआ है, कोई गेट खोल के आता है, बोलता है उठ 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 मैं स्टेप्स लेके आया हूँ, ऐसे करते फिर यहाँ से गोल घूम के मैं तेरे को यूँ कर दूंगा, फिर तेरे को ना स्प्लिट खुलवा दूंगा। वो बोलता है रुक यार, मेरे पास नई नई चीज़ें, मैं तेरे लिए आया हूँ, कुछ नया लाया हूँ। बोले तू रख अंदर यार, मेरी बात सुन, तू खड़े रहेगा, मैं तेरे पास बैक फ्लिप लगा दूंगा, ठीक है। बोला रुक रुक, मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं, शायद तक तू 2 मिनट सुन लेगा ना तो मैं तुझे कुछ नया दे सकता हूँ जो तूने सोचा भी नहीं होगा। बट म्यूज़िक की सुननी किसको है? सबको तो अपनी स्टेप्स, अपनी चीज़ें डालनी है। तो मेरा ये फंडा है कि मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं उसको बोलने देता हूँ, पूरा उसका ढांचा रेडी करता हूँ और वो बनने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए शायद तक जीत पाता हूँ, या फिर उसको मैं प्रॉपरली कन्वे कर पाता हूँ, एक्सप्रेस कर पाता हूँ लोगों तक। तो मेरा वर्क फ्लो में ये ज़रूर एक रहता है कि हाँ, प्राइमरी मेरा म्यूज़िक है, म्यूज़िक को मैं बहुत टाइम लगा के सुनूंगा, और जब वो टाइम लूँगा ना तो वर्थ होगा, क्योंकि फिर मैं 15 मिनट में कोरियो बिठा दूँगा या 20 मिनट में कर लूँगा, क्योंकि वो अब मैं बन चुका हूँ, अब वो म्यूज़िक मैं हूँ, तो मुझे क्या वक्त लगेगा मेरे जैसा बनने में। तो ऐसे बनता है फिर। एंड देन स्टोरी लाइन अप, कंसेप्ट, ये मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। लाइक अभी मैं बैठा हूँ ना, तो अभी मेरे दिमाग में कंसेप्ट चल रहा है कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं यहाँ कैसे डांस कर सकता हूँ, मैं यहाँ से उठ के क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं अगर बात कर रहा हूँ आपसे तो हम बात नहीं कर रहे होते, अगर हाथों से कुछ कर रहे होते तो ऐसा चलता रहता है मेरे दिमाग में। तो मैं आई एम वेरी स्पॉन्टेनियस इन मेकिंग कंसेप्ट्स। मेरे दिमाग में थिएटर वर्ल्ड चलता रहता है, मेरे अंदर एक वर्ल्ड है, एक ड्रामा वर्ल्ड है। हर चीज़ में मैं कुछ ना कुछ इमोशन या ड्रामा ढूंढता रहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा मेरा अभी रील, बालकनी पे खड़ा हुआ हूँ, लड़की को देख रहा हूँ। कभी मैं अगर बाइक पे हम गाने सुनते हैं, डांसर्स बाइक पे गाने सुनते हैं, वो चल के खुश होते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। मैंने वहीं डांस कर दिया बाइक पे ही, कि अगर तुम बाइक पे सोच के डांस सोच रहे हो तो मैं यहीं डांस कर रहा हूँ। तो मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करता हूँ, या फिर बॉक्स के बाहर बैठा हुआ हूँ वहीं बैठ के सोच रहा हूँ। वैसे आई एम ग्लैड कि आप लाइक इंटरव्यू से वर्कआउट नहीं करा आपने। नहीं लाइक आई थिंक सो आपका वर्क एथिक इतना ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपने उस चीज़ का कमिटमेंट दिया है तो आप वो करोगे। बिकॉज आई सी लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल स्ट्रगल विद द फैक्ट कि उनका वर्क एथिक इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए वो इतनी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। क्योंकि सबके दिमाग में आइडिया ज़रूर आ सकता है कि आप बाइक पे चल रहे हो, लाइक उसका डांस हो, बट लाइक वो चीज़ एग्जीक्यूट करना, उसके पीछे की प्लानिंग, उस पीछे के लाइक आपका उस गाने के लिए जो लाइक वही है ना, यही है। जितना कम स्पेस है ना आपके विजन और आपके क्रिएशन में, लाइक सोचना एक ईजी, बट उसको क्रिएट कर देना, उसके बीच में जितना गैप कम होता जाता है ना, उतना आप ग्रो होते जाते हो। तो मुझे भी और कम कर देना है उसको, कि अभी भी मैं ना उतना अपने आप को पारंगत नहीं मानता कि यार मैंने जो सोचा मैं उस समय बना देता हूँ। नहीं, मुझे थोड़ा वक्त लगता है,
बियॉन्ड द क्लाउड्स मुझे बहुत वक्त लगा था, बियॉन्ड द क्लाउड्स के मुझे 1 साल लगा था। अभी मैं जब कुछ सोचता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मैं बस बना देता हूँ। तो आई कैन सी द ग्रोथ, बट मेरे को लगता है कि मैं अभी और तेज़ हो सकता हूँ, मैं और शार्प हो सकता हूँ, मैं और अच्छा सोच सकता हूँ। अभी लोग टाइमलाइन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि अभी क्या चल रहा है, और अभी मेन फ्रेशर्स जो नए नए आते हैं वो गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो बेचारे कुछ खतरनाक अनोखा सोच रहे होंगे, वो शायद तक लेजेंड बन सकते हैं आगे जाके अगर वो अपने पाथ पे रहे। नहीं, बट जैसे ही वो कुछ देखते कि नहीं यार हमने 2-3 दिन किया, हमको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, हम तो गलत काम कर रहे हैं, ओ इसको तो 1 मिलियन व्यू आ रहा है, ये क्या कर रहा है, वो लिपसिंग अच्छी कर रहा है, हाँ इसने ऐसा शर्ट पहना है, इसने ये किया, इसने बाल रंगवा लिए, दिमाग अलग अलग चलता है लोगों का, तो वो लोग वैसे चले जाते, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। व्यूज़ उस समय जब नहीं आते थे तो मुझे वो इफेक्ट नहीं करता था, मैं उसी पे टिका रहा कि मैं अलग ही सोचूंगा, मैं अपना सोचूंगा, मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करूंगा, मैं अपना बनाऊंगा। मैं आज भी वही फॉलो कर रहा हूँ और उस पर अलग व्यूज़ आ रहे हैं। तो व्यूज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, उस समय नहीं आ रहे थे, मुझे बुरा लग रहा था कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, व्यूज़ नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, बट उस वजह से मैंने अपना पाथ बदला नहीं, वो चीज़। तो आप लाइक ये चीज़ मतलब क्लियरली अगर इससे कहें तो पॉपुलैरिटी को ना चेस करके अपने आर्ट फॉर्म बिल्कुल लाइक यूनिक बना के उससे पॉपुलर और अगर तुमको पॉपुलैरिटी चाहिए तो यार बहुत 10 तरीके हैं, अपना तरीके में कुछ जोड़ो, मेहनत करो थोड़ी और, कुछ नया इनपुट डालो, कुछ ऐसा करो कि यार मजबूर हो जाएगा वाला देखना, इग्नोर ही नहीं कर पाए तुमको। जो तुम्हारी नफरत करता है या जो तुमसे कहीं ना कहीं अंदर जलता है ना, वो भी अगर तुम्हारी बात कर रहा हो ना, तो उसके एंड में ये निकलना चाहिए कि यार नहीं यार साला करता तो बढ़िया है, जो भी हो करता बढ़िया है, वो निकल जाना चाहिए, तो वहाँ आप जीत गए, वो चीज़ है। ओके, सो वन मोर थिंग, आपका जो फैशन सेंस है मुझे बहुत यूनिक लगा था उस टाइम। आई नो कि उदयपुर में वो चीज़ें बहुत फेमस है, हाँ। आप वहाँ तक लेके गए थे, लेकिन वो आपका खुद का डिज़ाइन था, बहुत रॉ फॉर्म था। हाँ। फिर उसके बाद डांस प्लस वालों ने उसको पूरा चेंज करा था और उसको ऐसे प्रॉपर बनाया था, एज इफ लाइक प्रॉपर जैसा। आई डोंट थिंक सो देयर इज। वही उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने देख लिया था, ऑडिशन में रेफरेंस ले लिया था क्या पहनता है, और उसी अकॉर्डिंग मेरी कॉस्ट्यूम बने थे। फिर मैंने आपको हमारे कॉलेज में पार्क और करते देखा है, डांस वीडियोस बनाते देखा है बेसमेंट्स में, डिफरेंट प्लेसेस पे। उस धनंजय में और पोस्ट डांस प्लस धनंजय में क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंस लाइक आई डोंट थिंक डिफरेंस कुछ हुआ है, बिकॉज लाइक मैं अपना शो करने के बाद जैसे घर गया था ना, तो घर तो घर रहता है, तो आई थिंक R&T एक तरीके से मेरा घर है, या फिर मैं कह सकता हूँ फाउंडेशन है। एंड जिस तरीके का मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं फाउंडेशन से बहुत जुड़ा रहता हूँ, मैं रूट से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ। तो वो जगह वो है जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है, वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एंड आई थिंक ये वो वक्त है जब मतलब मैं शायद तक इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि अपने चीज़ें मैं ढंग से इमोट कर सकूँ, लाइक थ्रू वीडियोज़ एंड ऑल। मैंने वीडियोज़ बनाना वहाँ शुरू किया, मुझे उस जगह से इंस्पिरेशन मिली, एंड वो जगह मुझे उस वक्त मिली जब शायद तक मेरे पास डांस प्रैक्टिस करने की जगह नहीं थी, एंड आई वॉज फाइंडिंग सम स्पेस वेयर आई कैन फाइंड पीस, वेयर आई कैन क्रिएट समथिंग। एंड मेरे दिमाग में उस समय ना कुछ लाइक चल रहा था, एक मूवी बनाना था मेरे को, उसका नाम बियॉन्ड द क्लाउड्स है। और उदयपुर इतना ज़्यादा ही लोग जानते हैं ना, सारी जगह बहुत रिनाउंड है, सबकी डेफिनेशन दे रखी है कि ये गनगौर घाट है, हमरा ये। तो ना मुझे कुछ रॉ जगह चाहिए थी जहाँ पर ना मैं मूवी शूट कर सकूँ, मैं हर एक इमोशन में ना हर एक फ्रेम को भी कैरेक्टर दे सकूँ। तो जब मुझे आई नो, मुझे अभी भी याद है, मैं जब कुंदन भाई जो जिनकी वजह से मैं R&T पहुँचा, सो वो जब मुझे पहली बार हॉस्टल लाए तो मैंने देखा और मैंने बोला यार ये तो सोना है यार, मतलब ये क्या जगह लिया है। अब वो हॉस्टल है और बॉयज़ हॉस्टल आप लोग जानते हो, मतलब ग्राफिटी बनी हुई है पान से, ठीक है, मतलब उनका अलग हिप हॉप चल रहा है, ठीक है। बाथरूम बहुत ही ज़्यादा साफ है, बहुत ज़्यादा साफ, मतलब आप करने से पहले सोचोगे कि यार गंदा नहीं कर दूं, है ना, और बहुत सफाई रहती है। और तो वो बोले कि यार आपको इस जगह पे क्या दिख रहा है ऐसा भाई पर मैंने बोला आपको नहीं समझ आएगा, आपको 1 महीने बाद समझ आएगा मुझे इस जगह पे क्या दिख रहा है। एंड देन मैंने वहाँ आना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। झूठ नहीं बोलूँगा, अपने फ़ायदे के लिए आता था, क्योंकि मैं वहाँ पे अपनी एक मूवी देख पा रहा था, बट ना उस जगह ने मुझे धीरे धीरे
हाँ. कुछ देना शुरू कर दिया, एक कनेक्शन सा हो गया, कुछ असली लोग देना शुरू कर दिया, कुछ प्योर लोग देना शुरू कर दिया। और तब मुझे मालूम पड़ा कि यार कितने खूबसूरत लोग भी हो सकते हैं। लाइक मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इन लोगों से मिला। जब मैं RNT आया हो तो कुंदन भाई की वजह से आया, बट फिर मुझे गणेश भाई मिले, भावेश भाई मिले, सोमानी भाई मिले, मोहित भाई मिले, बहुत लोग मिले। एंड उनके साथ कनेक्शन बनाते बनाते, उस जगह से कनेक्शन बनाते बनाते मेरा काम भी चालू ही था। मैंने बियॉन्ड द क्लाउड्स का पूरा शूट किया, मुझे 1 महीना हुआ। एंड कब मैं उस जगह से इतना जुड़ गया और वो मूवी क्रिएट हुई। एंड आई थिंक उस मूवी के बाद आई गॉट द कॉन्फिडेंस। फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस और जोरों शोरों में शुरू की। मेरे विजन को और एक डायरेक्शन मिला। मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए। वो रॉ वीडियोस डांस प्लस तक पहुंचे। मैं डांस प्लस गया। एंड डांस प्लस जाने के बाद ना आई फेल्ट थोड़ा सा चेंज नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को डर लगा। क्योंकि मैंने ना एकदम से इतना रॉ एक नेचुरल जगह के से एकदम ट्रांजिशन टू कमर्शियल वर्ल्ड, लाइटिंग, मेकअप, टेक्निकल, वो एक अलग दुनिया। तो ना वहाँ में 3 महीना रहा, तो ना मेरे को थोड़ा डर लगा कि यार अभी जब मैं वापस जाऊँगा तो क्या मैं वैसे ही साउंड करूँगा, क्या वो जगह मुझे वैसे ही अपनाएगी। कि मतलब वो होता है ना फीलिंग कि यार जब आप बहुत दिनों बाद अपने पुराने दोस्त के पास जा रहे होते हो और बहुत दिनों से बात नहीं हुई होती, तो आपको ऐसा डर लगता है कि यार क्या अभी भी वैसे बात करेगा मेरे से, वैसी दोस्ती रहेगी क्या। तो आई वॉज थोड़ा सा ऐसा नर्वस कि क्या मैं अभी भी वैसा उस जगह को अपना पाऊँगा, क्या वो जगह मुझे अपनाएगी। बट ना उदयपुर और RNT में वो बात है कि मतलब जब भी मैं इधर आता हूँ मुझे ये जगह हम्बल कर देती है, मुझे वापस वो ग्राउंड पे ले आती है कि यार, क्योंकि वो जगह देखते यार सब याद आ जाता है कि कैसे शुरू किया था। और सारा घमंड चला जाता है, क्योंकि वो जगह प्लस जगह लोग से बनते हैं और उन लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, मेरे ऊपर इतने उधार हैं। तो यार मेरे को ऐसे घमंड आ नहीं पाता है। मतलब मैं उस जगह, जैसे इस जगह पे आता हूँ, आई फील ग्राउंडेड, आई फील फोकस्ड। और ना मैं यहाँ से रिचार्ज होके जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। तो इतना कोई डिफरेंस नहीं हुआ बिकॉज ऑफ ये मेरे को बताना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि RNT घर है मेरा। तो जब आप घर जाते हो ना तो इतना डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि घर पे आपको सब है ना, मतलब वो होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो चीज़ है कि वहाँ जाते ही ना मुझे वो जगह हम्बल कर देती है। तो आई थिंक कहीं और जाऊँ तो बदलाव हो सकते, बट आई डोंट थिंक कि RNT जाऊँगा और कभी बदलाव होगा। अभी भी मैं आ गया हूँ, आप भी RNT से ही हो, हम वहीं से कनेक्ट हुए हैं। तो आप देखते हो कि अभी भी मैं आके वर्कआउट कर देता हूँ। बिल्कुल, तो मैं कभी बदलूंगा नहीं। लाइक ये जिस चीज़ की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ वो चीज़ कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि वरना जैसे वो छोड़ा, वो रूट छोड़ा तो मेरा पेड़ ही गिर जाएगा। सही बात है। So thank you धनंजय for doing this. थैंक यू सो मच यार। I'm very glad कि आप सुबह 6 बजे यहाँ पर आए। And I lastly मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं जो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको करियर और अपने आर्ट फॉर्म के बीच में चूज़ करना है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ओके, सो जितने भी लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली में और स्ट्रगल कर रहे हैं, सबसे पहली बात भाई, बातों से कुछ नहीं होगा। अगर घर वालों को मनाना है, गिव देम रिजल्ट्स, शो देम कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो। अगर रिजल्ट दोगे वो आज नहीं तो कल मान जाएंगे। सेकेंडली, प्लीज़ स्टे ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड विथ योर आर्ट। अगर तुम लोग अपने क्राफ्ट में, अपने आर्ट में थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा ढूंढ रहे हो ना, या अगर तुम अपने मन में सोचते हो कि मैं ये कर लूँगा ना, इससे मुझे ये मिलेगा, या अगर ऐसा थॉट प्रोसेस रखते हो, आई एम सॉरी, नहीं हो पाएगा कुछ। एंड थर्ड थिंग, खुद इंडिपेंडेंट हो जाना, बट अपने माँ बाप को इंडिपेंडेंट मत कर देना। बहुत आगे बढ़ना, बहुत आगे जाना, ऊंचाइयाँ छू लेना, बट ना ये जो 2 लोग हैं ना, मम्मी और पापा, या अगर तुम्हारी फैमिली में और भी लोग हैं, इन लोग को है ना कभी छोड़ना मत, इनका डिसरिस्पेक्ट मत करना। ये लोग वो हैं जिसकी वजह से तुम वहाँ जा पाओगे। इनके आशीर्वाद के बिना और इनके सपोर्ट के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तो इनका डिसरिस्पेक्ट किया, उसका कुछ हो ही नहीं सकता। ये 3 चीज़ें मैं बोल सकता हूँ। एंड आई थिंक ये अगर आर्टिस्ट कर लेगा तीनों, तो यार आई डोंट थिंक उसको कोई हरा सकता है। कभी ना कभी तो वो कुछ बन ही जाएगा। I see. Well, thank you so much. Thank you, sir. So yeah, guys, that's the interview. Bye-bye. Thank you so much for watching. Bye-bye. Honored, feeling blessed कि धनंजय आप मेरी टीम में आए हो, because I love you, ma'am. you are really inspiring.
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।